हर युग में एक व्यक्ति होता है जो अकेले ही इतिहास की दिशा बदल देता है। कभी गंगा को धरती पर लाने वाला भागीरथ कहलाता है, और कभी शिक्षा और खेती को जोड़ने वाला एग्रीकल्चर एजुकेशन का भागीरथ। हाँ, हम बात कर रहे हैं जोबनेर के रावल नरेंद्र सिंह जी खंगारोत की, एक ऐसे युग पुरुष की जिन्होंने राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी में एग्रीकल्चर एजुकेशन की गंगा प्रवाहित की। राजस्थान की पवित्र भूमि जोबनेर, जहां हर रेत के कण में परंपरा है, वहीं जन्म लिया एक ऐसे युग पुरुष ने जिन्होंने शिक्षा, सेवा और त्याग की मिसाल कायम की। कहानी शुरू होती है रावल करण सिंह जी से, जोबनेर के वे दानवीर जो सत्ता से नहीं संस्कार से शासन करते थे। जब रावल करण सिंह जी मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ रहे थे, तब उनकी भेंट हुई आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। स्वामी जी के विचारों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वहीं से उन्होंने संकल्प लिया, अब शिक्षा ही मेरा धर्म है। और जब 27 अक्टूबर 1893 दीपावली के दिन उनके घर जन्म हुआ रावल नरेंद्र सिंह जी खंगारोत का, तो उसी दिन उन्होंने जोबनेर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरे दो जुड़वा बेटे हैं, एक एंग्लो वैदिक स्कूल और दूसरे रावल नरेंद्र सिंह जी। एंग्लो वैदिक स्कूल में हर सुबह विद्यार्थियों के दिन की शुरुआत हवन, वेद पाठ और प्रार्थना से होती थी। स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से वहां वैदिक रीति से ही सारा शिक्षण कार्य होता था। यही विद्यालय आगे चलकर जोबनेर का बाल मंदिर बना और यहीं से उस शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर पूरे राजस्थान को ही नहीं हिंदुस्तान को प्रकाशित किया। समय बीता, रावल नरेंद्र सिंह जी बड़े हुए, पर संस्कार वही रहे। शिक्षा उनके खून में थी और सेवा उनके स्वभाव में। रावल नरेंद्र सिंह जी खंगारोत एक ऐसा नाम जिसे जोबनेर या राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आज भी सम्मान से याद करता है। शिक्षा प्रेमी और दानवीर रावल नरेंद्र सिंह जी खंगारोत का जन्म 27 अक्टूबर 1893 को दीपावली के पावन पर्व पर हुआ था। जन्म भी रोशनी का प्रतीक और जीवन भी ज्ञान और प्रेरणा की ज्योति से भरा हुआ। रावल नरेंद्र सिंह जी खंगारोत वर्ष 1922 में जयपुर रियासत के किलेजात ऑफिसर नियुक्त किए गए। उसी वर्ष वे जयपुर महाराजा मान सिंह जी के अभिभावक भी बने। 3 मार्च 1923 को उन्हें राजपुताना के महकमा एकास का सदस्य नियुक्त किया गया। उनकी निष्ठा और कर्मठता से प्रभावित होकर जयपुर महाराजा ने वर्ष 1925 में उन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। वर्ष 1926 में रावल नरेंद्र सिंह जी को जयपुर रियासत के शिक्षा मंत्री का पद मिला और तब उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के दीपक जलाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव-गांव स्कूलों की स्थापना करवाई। कहा करते थे, अगर गांव शिक्षित होगा तो देश समृद्ध होगा। उन्होंने निरंतर 18 वर्षों तक शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी, जो सेवा आज भी अमर और अद्वितीय है। वर्ष 1942 में उन्हें जयगढ़ किले का किलेदार नियुक्त किया गया, पर उनका मन शासन में नहीं शिक्षा और समाज सेवा में था। वर्ष 1944 उन्होंने बाहरी स्टाफ को बुलाया और जोबनेर में इंटर कॉलेज की स्थापना की। वे आगरा के बिचपुरी कॉलेज और बनारस के राजपूत कॉलेज देकर लौटे थे। अब वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली, अब जोबनेर में भी एग्रीकल्चर कॉलेज बनाना है। और उनका सबसे ऐतिहासिक कदम वर्ष 1947 में आया, जब उनके अथक प्रयासों से जोबनेर में राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय अर्थात एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित हुआ। इस कॉलेज का नाम रखा गया श्री करण नरेंद्र कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर, और यही कॉलेज आगे चलकर एग्रीकल्चर एजुकेशन का ताज बना। उन्होंने 1947 से 1956 तक अपने स्वयं के खर्चे से इस कॉलेज को चलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने 750 हेक्टेयर जमीन दान कर दी ताकि शिक्षा का यह मंदिर कभी संसाधनों की कमी से ना रुके। उनका यह योगदान आज भी राजस्थान के हर विद्यार्थी, हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे कहते थे, धन क्षणिक है पर ज्ञान अमर है। 17 अक्टूबर 1950 जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी ने
कृषि महाविद्यालय के मुख्य भवन का ताला खोलकर उद्घाटन किया। वो दिन जो आज राजस्थान की शिक्षा यात्रा में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। वर्ष 1957 में रावल साहब दूदू क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने विधानसभा में जनता की आवाज बनकर काम किया। उसी वर्ष उन्हें विपक्ष के उपनेता के पद पर भी आसीन किया गया। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें उसी वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, यदि राजस्थान के सभी सामंती राजा रावल नरेंद्र सिंह जी साहब जैसे होते तो सामंतवाद के उन्मूलन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन रावल नरेंद्र सिंह जी सिर्फ एक प्रशासक ही नहीं थे, वो लेखक, कवि, इतिहासकार और भक्त भी थे। उनकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी इंग्लिश में लिखी गई ऐतिहासिक बुक 30 डिसाइसिव बैटल्स ऑफ जयपुर, जो अपने समय की बेस्ट सेलर बुक में से एक थी। ये बुक समय के साथ आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी, परंतु उनके वंशज ठाकुर श्री संग्राम सिंह जी खंगारोत ने इसे पुनः प्रकाशित करवाकर इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया। डिंगल भाषा में उनकी कविताएं समय समय पर प्रकाशित होती रही। उनकी प्रमुख रचनाएं वीर पूजा सतसई और क्षत्रिय गौरव गरिमा आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है। वो ज्वाला माता जी के परम भक्त थे। उनकी आराधना और आस्था उनके व्यक्तित्व की शक्ति थी। एक न्यायप्रिय शासक, एक दूरदर्शी शिक्षाविद और एक उत्कृष्ट कवि, रावल साहब का व्यक्तित्व राजस्थान ही नहीं वरन हिंदुस्तान की आत्मा में बसा हुआ है। रावल साहब अपने जीवन के हर क्षेत्र में अजय सेनानी रहे और 27 जनवरी 1967 को अपने इस अमर जीवन यात्रा को पूर्ण कर स्वर्गवासी हो गए। लेकिन आज भी उनकी आत्मा हर कक्षा, हर विद्यालय, हर खेत और हर स्टूडेंट की मेहनत में बसती है। उन्होंने कहा था, शिक्षा केवल रोजगार ही नहीं, जीवन का संस्कार है। उनकी प्रेरणा से जोबनेर में शिक्षा की लौ जलती रही और वही लौ साल 2013 में एक यूनिवर्सिटी बन गई। राजस्थान सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर अधिनियम 2013 पारित किया और उसी वर्ष स्थापना हुई श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय SKNAU जोबनेर की। ये विश्वविद्यालय उनके पिता ठाकुर रावल करण सिंह जी और पुत्र रावल नरेंद्र सिंह जी दोनों की विरासत पर आधारित है। इस विश्वविद्यालय का नाम भी उनके पिता ठाकुर रावल करण सिंह जी और पुत्र रावल नरेंद्र सिंह जी दोनों के सम्मान में रखा गया। आज ये विश्वविद्यालय जयपुर, सीकर, टोंक, दौसा, अजमेर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों तक फैला हुआ है। ये विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट और इनोवेशन का जीवंत प्रतीक बन चुका है। 2 पीढ़ियां, एक विचार, पहले ने बीज बोया, दूसरे ने उसे वृक्ष बनाया। ठाकुर रावल करण सिंह जी और रावल नरेंद्र सिंह जी दोनों ने मिलकर जोबनेर को भारत की एग्रीकल्चर की राजधानी बना दिया। उनका जीवन संदेश है, धरती से प्रेम करो, ज्ञान का दीप जलाओ और सेवा को अपना धर्म बनाओ। आज जोबनेर की हवाओं में उनकी आत्मा बसती है। हर खेत की हरियाली उनकी प्रेरणा से हरी है। सैल्यूट उन पिता को जिन्होंने शिक्षा का बीज बोया और सैल्यूट उन पुत्र को जिन्होंने इसे अमर वृक्ष बना दिया। और जब हम इस गौरवमयी विरासत की बात करते हैं तो धन्यवाद करना बनता है उनके वर्तमान वंशज ठाकुर संग्राम सिंह जी का, जिन्होंने न केवल इतिहास को सहेजा बल्कि इसे जीवंत रखा है। आभार रावल नरेंद्र सिंह जी के वंशज ठाकुर संग्राम सिंह जी का, जिनकी वजह से ही हम उस पुण्य आत्मा की विराट महानता को थोड़ा बहुत शब्दों में बांध पाए हैं। रावल नरेंद्र सिंह जी खंगारोत, आप न केवल जोबनेर की पहचान है बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा है। जय जोबनेर, जय किसान, जय श्री करण नरेंद्र, जय राजधानी। मेरे दादा रावल नरेंद्र सिंह जी का जन्म 1893 को हुआ। उसी दिन एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना उनके पिताश्री राजऋषि करण सिंह जी ने की। तो रावल साहब नरेंद्र सिंह जी इसे एंग्लो वैदिक हाई स्कूल को और ख़ुद को जो है जुड़वा भाई मानते थे और जब तक वो जीवित रहे उसको जुड़वा भाई के रूप में ही जो है मानते रहे और उसका उत्थान करते रहे।
करण सिंह साहब ने जो है दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने से ये एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की थी और उसमें एक गट्टा बना हुआ था। उस गट्टे पे जो है प्रार्थना होती थी और हवन और पूजन होता था और वैदिक रीति से ही सब काम होता था और गुरुकुल की तरह से जो है शिक्षा दीक्षा होती थी। बाद में रावल साहब जो है वो बिचपुरी गए आगरा और वहाँ पे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर कॉलेज देखा और फिर बनारस गए, वहाँ राजपूत कॉलेज उन्होंने देखा और उनके भी मन में आया कि स्कूल को जो है अपन बड़ा करके और इसको कॉलेज का स्वरूप दे दें तो अच्छा होगा। और 1944 में उन्होंने इंटर कॉलेज की स्थापना की और बाहर से जो है स्टाफ लेकर के आए और फिर 1947 में एग्रीकल्चर कॉलेज की उन्होंने स्थापना की, जो राजस्थान का पहला जो है कृषि महाविद्यालय था। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि अगर ये कॉलेज किसी दिन विश्वविद्यालय का रूप ले ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और उन्होंने करीब 750 हेक्टेयर ज़मीन उस वक्त इस कॉलेज को अर्पण की थी और सारी बिल्डिंग्स बना करके दी और सन 1947 से 55-56 तक उन्होंने खुद के खर्चे से कॉलेज को चलाया और उसके बाद में जो है वो सरकार को हैंड ओवर कर दिया। तो उनका सपना था कि किसी दिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने। तो हमें खुशी है कि सन 2013 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो जोबनेर में हुई और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ही इसकी स्थापना की गई। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं और हमारे यहाँ के राजस्थान पत्रिका के जो संवाददाता थे सलाउद्दीन, उन्होंने भी ज़ोर शोर से बढ़ कर के भाग लिया। एक कमेटी बनी जिसमें रावल अजीत सिंह जी भी जो है अध्यक्ष थे और इन सब ने जोर लगाया और इस तरह से यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।